ओम नमस्कार प्रणाम। परम पूज्य योग के उपदेष्टा ऋषि महर्षि पतंजलि को नमन करती हूँ। प्रातः वंदनीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नमन करती हूँ। माता पिता को, गुरु को, सभी को नमन करते हुए आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन की भांति योग की शरण में जाकर अपने आप को निर्मल बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाकर स्वस्थ भारत की नींव रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत स्वागत है आज आपकी इस लॉकडाउन ऑनलाइन योग कक्षा का। आज का विशेष सत्र अपने आप को खूब पसीना बहाएंगे, खूब थकाएंगे। वेट लॉस के लिए कुछ उपयोगी ऐसी क्रियाएं, ऐसे अभ्यास जो मेरे से महिलाएं ज़्यादातर ये प्रश्न करती हैं कि घुटनों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो वेट को कैसे कंट्रोल करें। तो आइए अपने ही स्थान पर ना चलेंगे ज़्यादा, ना करेंगे, अभ्यास तो हम करेंगे लेकिन ऐसे अभ्यास जिससे हमारे जोड़ों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, उन पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही हमारे शरीर का मोटापा भी धीरे धीरे कंट्रोल में रहेगा। तो आइए खड़े हो जाते हैं और लगातार देखिए, मोटापा कम करना हो, वेट कम करना हो, तो अगर सरल से सरल अभ्यास भी हम रोटेशन के साथ ज़्यादा करते हैं तो मोटापा स्वतः ही आपका फैट धीरे धीरे कम होगा, तो मोटापा कम होने लगेगा, और मोटापा कम होगा तो वेट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो
तो खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले शरीर को वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के लिए हमेशा अपने पैर पे अपने स्थान पर थोड़ा सा चल लीजिए। पैर मूवमेंट में आ जाएंगे तो शरीर में अपने आप गर्मी आने लगेगी। जब तक शरीर आपका वार्म अप नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, तब तक आप यदि व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, तो शरीर में नसों के अंदर खिंचाव आने की संभावना होती है। और वार्म अप करने के बाद शरीर को जब हम अभ्यास करते हैं तो एक एक नस हमारी मांसपेशियों के साथ खुल जाती है। मांसपेशियों का खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है और उनकी मजबूती बढ़ती है, स्ट्रेंथ मिलती है उनको। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हमारी मसल्स मजबूत बनती हैं। साइड में पैर को ले जाइए, थोड़ा सा हाथों का मूवमेंट साथ में, धीरे धीरे स्लो मूवमेंट्स हैं लेकिन आपकी बॉडी को वार्म अप कर देंगे। और इसके अंदर आपके पैरों पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, दर्द महसूस नहीं होगा। धीरे धीरे आराम से लगातार आप इस तरह से करते रहेंगे तो बॉडी वार्म अप हो जाएगी। पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ, धीरे धीरे दोनों पैरों को जैसे किक मारते हैं वैसे ऊपर उठाना है। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार उठाइए। इसी तरह से घुटने को ऊपर उठाएं, ऑल्टरनेट एक एक घुटने को ऊपर उठाइए। दोनों हाथों को ऊपर नीचे ऑल्टरनेट। गर्दन को गोल घुमा लीजिए। दूसरी तरफ से घुमा लें। हाथों को गोलाकार घुमाइए विपरीत दिशा में। पैर को ऊपर उठाइए, पंजे को गोलाकार घुमाएं। दूसरे पैर से आइए, धीरे धीरे अपने बॉडी को हल्का सा हमने वार्म अप किया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रूटीन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, बॉडी अपने आप गर्म हो जाएगी और एक्सरसाइज आपकी, योगासन आपके अपने आप स्वतः ही अच्छे होने लगेंगे। आइए, सबसे पहले अब हम करते हैं वेट लॉस के लिए एक एक क्रिया को हम रोटेशन से करेंगे, उसका अभ्यास ज़्यादा करेंगे। सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिंपल से योगासन है, लेकिन उसकी जो काउंटिंग है वो ज़्यादा बार जब हम करेंगे तो हमारे बॉडी के वेट पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, मेंटेन रहेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा आपका। आइए, सबसे पहले शुरू करते हैं घुटने को ऊपर उठाने से। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4, कम से कम 20 बार करना है इसको। इस तरह से पैर को जब ऊपर उठाते हैं तो नितंब पर प्रभाव पड़ता है, जंघा पर प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज़्यादा फैट हमारा जब बैठे रहते हैं तो यहाँ जमा होता है या फिर पेट पर जमा होता है। तो सबसे पहले इनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। फिर धीरे धीरे जब हाथों की, सिर की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का वेट जो है मेंटेन रहता है। लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास दोनों हाथ कमर पर, पैरों को साइड में लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 10 टाइम्स करेंगे। 5 6 7 8 9 10। ये यहाँ की मसल्स को खोलने के लिए। और अब इसी क्रिया को पहले एक एक पैर से करेंगे। 10 बार एक पैर से, 10 बार एक पैर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं उन लेडीज़ को ये भी बताना चाहूँगी, महिलाओं से विशेष आग्रह है कि कई बार पैर खड़ा नहीं रह पाता है, वेट रिड्यूस करना ज़रूरी है, डॉक्टर्स बार बार कहते हैं, और हम खड़े होकर ये क्रिया भी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए उपाय है, दीवार पर ऐसे हाथ लगाइए, दीवार के सपोर्ट के साथ पैर को आप मूव कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दीवार पे ऐसे लगा के हम लगातार इसको आप 50 बार कीजिए। 20 बार इस पैर से कीजिए, 20 बार इस पैर से कीजिए, 40 बार हो जाएगा। 10 बार इस पैर से कीजिए, 10 बार इस पैर से कीजिए, ऑल्टरनेट करते जाइए। आपके ये पैर का मोटापा अपने आप खत्म होने लगेगा। आइए अगला अभ्यास, सामने पैर को जैसे किक मारते ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास, कमर को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4। इस अभ्यास से आपकी मसल्स, पेट की, नितंब की, कमर की रिलैक्स होती हैं। लेकिन देखने में ऐसा लगता है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पेट पर, हमारी कमर पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। आप करके देखिए। 10 बार हो गया, 10 बार विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैर मिले हुए। ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन बच्चों की लंबाई तो बढ़ाता है, बड़ों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, पेट के मोटापे को दूर करता है, आपके जो लोग एस्थमेटिक हैं, लंग्स की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। दोनों हाथ सिर पर लाएंगे, ग्रिप बना लीजिए। श्वास को भरते हुए पंजों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, खींच लीजिए शरीर को, रोक के रखें, सामने किसी एक बिंदु की तरफ देखिए, संतुलन बना के रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस 2 वापस 3 ताड़ासन का अभ्यास करते हुए ऐसा अनुभव करना है कि पेट आपका बिल्कुल अंदर है। आइए अब तिरक ताड़ासन, पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ ऊपर तने हुए। पहले राइट साइड में श्वास को भरेंगे, राइट साइड में अपने शरीर को मोड़ लीजिए। 1, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर खिंचाव आने दीजिए। 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। अभी एक बार और तिर्यक ताड़ासन करेंगे। जो लोग यंग हैं वो लोग इसको फास्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा आनंद आएगा, और जो लोग जिनकी परेशानी है, ज़्यादा झुक नहीं सकते, वज़न भी कम करना है, वो लोग मध्यम गति से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, तो भी उनको पूरा फ़ायदा मिलेगा। वेट उनका कंट्रोल में रहेगा। इसलिए देखिए, जो यंग हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से कर सकते हैं। और बाकी जो महिलाएं हमारी बहनें हैं जिनको परेशानी आती है, डॉक्टर्स वेट लॉस करने के लिए कहते हैं, तो वो आराम से एक श्वास के साथ करेंगे। श्वास को भीतर के भरा, छोड़ दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे यहाँ की जो 5 धागे कमर के तक ये जो टायर हो जाते हैं, ये धीरे धीरे आपके ख़त्म होने लग जाएंगे, अपने आप डिज़ोल्व होते जाएंगे। लेकिन नियमित रूप से करना है, एक दिन भी आपको छोड़ना नहीं है। कार्यांतर ही विश्राम है। ये नहीं कि आज आलस कर गए, आलस को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आइए अगला अभ्यास हम करते हैं। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ, कमर को ट्विस्ट करेंगे, गोल हाथों को पीछे ले जाते हुए कमर को पीछे की तरफ ले जाएं, सिर को पीछे की तरफ ले जाएं। 1, 2, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर 20 टाइम्स। दायां हाथ बाईं तरफ घुमाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आइए अगला अभ्यास, पेट को कम करने के लिए, कमर को कम करने के लिए, नितंब के मोटापे को दूर करने के लिए। लेकिन कमर दर्द वाले इसे नहीं कर सकते हैं। कमर दर्द वाले केवल पीछे झुकेंगे। दोनों पैरों में मिला लीजिए। पहले श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को दोनों पैरों के पास लगाएं। माथा यथासंभव घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। 2। अब इसे श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करना है। पीछे की ओर जाते हुए श्वास भरेंगे, सामने की ओर आते हुए श्वास को छोड़ेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंधों के समानांतर 3 तरह से करेंगे इसे। पूर्वोत्तानासन, पादहस्तासन 3 तरह से करेंगे। पहले पैर को मिला के किया है, पैरों में अंतर करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। अभी नहीं रुकना, और अंतर कर लीजिए पैरों में। फिर से यही क्रिया, श्वास को भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी बार हमारा हो गया? 30 बार। और आइए इस स्थिति में त्रिकोणासन। त्रिकोणासन टारगेट है 50 बार करना है। पहले 4 बार स्लो, फिर लगातार कंटिन्यूस 50 पे ही रुकेंगे। आपका वेट कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। पसीना आएगा शरीर में, शरीर का एक एक रोम छिद्र खुल जाएगा, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर होगा। आइए, दायां हाथ राइट हैंड राइट नी के पास, दूसरा हाथ कान से लगा हुआ। धीरे 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 हाथ को नीचे ले जाते हुए हाथ को दाएं पैर के पास ले आए, बायां हाथ कान से लगा हुआ बिल्कुल सीधा। बीच में आएंगे। अब यही स्थिति दूसरी तरफ से। आइए अब कंटिन्यू करेंगे। 50 पे ही रुकना है, रुकना नहीं है उससे पहले। 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। थकना नहीं है। अभी थक जाते हैं, बीच में रिलैक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पैर को आगे पीछे हिलाएं, कमर को गोल घुमाइए, लंबे गहरे श्वास लीजिए। सारी थकान अभी दूर हो जाएगी। जब भी थकान हो, लंबे गहरे श्वास लीजिए। और अभी अगला आसन कोणासन। पैर को खोल लीजिए। पहले स्लो करेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में। लेफ्ट हैंड से राइट लेग का अंगूठा स्पर्श कीजिए। दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। रुकिए थोड़ा सा। पूरा प्रभाव आपके कंधे पर, आपकी भुजाओं पर मजबूती प्रदान करता है। आपके नितंब जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैठे बैठे फैट जमा हो जाता है, नितंब को कम करता है। आपकी कमर को सुदृढ़ बनाता है। पेट पर पूरा प्रभाव, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, बहुत अचूक प्रभाव इस कोणासन का। लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। और अभी अभी 40 बार और करना है इसको। अब आप मन ही मन गिनती करेंगे और लगातार अभ्यास करेंगे। फिफ्टी टाइम्स। देखिए कितना सांस आप में भर गया है। और इसका पूरा पूरा यही मतलब है कि आपके पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ा है। आइए, इसके बाद हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार। और 10 बार हमें सूर्य नमस्कार करना है, रुकेंगे नहीं। पहले 2 बार अभ्यास आराम से, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। ओम मित्राय नमः। 2 श्वास को भरते हुए पीछे की ओर पूर्वोत्तानासन। 3 श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए माथा घुटने से लगाएं। यह है पाद हस्तासन। फिर बायां पैर पीछे की ओर ले जाएं, अश्वचालन आसन। दायां पैर भी पीछे की ओर ले जाएं, पर्वतासन की पहली स्थिति। श्वास को बाहर की ओर निकाल के रोकना है। इसी स्थिति में लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अष्टांग आसन। भुजंगासन 7, पर्वतासन 8, अश्वचालासन। अब बायां पैर सामने की ओर ले आइए, पाद हस्तासन 10, पूर्वोत्तानासन 11, नमस्कारासन 12। 1 और 12 ये एक स्थिति रहेगी। एक बार और हम स्लो अभ्यास करते हैं, फिर लगातार अभ्यास करेंगे। ओम रवये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आइए अब लगातार अभ्यास करते हैं। ओम सूर्याय नमः। 2 श्वास को भरे, 3 एक्सेल, 4 इनहेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 इनहेल, 8 एक्सेल, 9 इनहेल, 10 एक्सेल, 11 इनहेल, 12। लगातार काउंटिंग के साथ। आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओम नमो सूर्य देवताय नमः। 10 बार अभ्यास हुआ हमारा। और इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए विश्राम, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ जंघाओं से दूरी पर। शवासन में विश्राम करें, रिलैक्स करें। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करने के बाद जो हमारे महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव कमर पे आने लग जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो कमर में खिंचाव होता है। तो आइए पहले कमर को रिलैक्स करते हैं। दोनों घुटने मोड़ लीजिए और कमर को नीचे की ओर लगाएं। हिप्स आपके थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे। एक, श्वास को भीतर की ओर भरें। कमर को, ये जो आपका कर्व है, इस कर्व को नीचे लगाइए। 2 3 4। इस अभ्यास को आप नियमित करेंगे तो कमर दर्द कभी नहीं होगा। 5 6 7 8 9 10। और कमर के लिए ही, कमर पे आपको रिलैक्स करने के लिए दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अर्ध सुप्त पवन मुक्तासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को भीतर की ओर, श्वास को बाहर की ओर निकालें। जंघा का दबाव पेट पर डालिए। आपकी कमर नीचे धरती को लगेगी। काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। फिर से यही अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से रिलैक्स। और एक बार और अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक गिनती करने के बाद ढीला छोड़ दीजिए। और आइए अगला अभ्यास, मरकट आसन। दोनों पैरों में अंतर, घुटनों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। कमर के लिए बहुत उपयोगी, पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत उपयोगी, साइड के एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। मरकट आसन। पैरों को बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ। 1, श्वास को भीतर की ओर लीजिए। 2, श्वास को छोड़ते हुए घुटने बीच में, सिर बीच में। 3, अब पैरों को दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधे लेट जाएं, पैरों को मिला लीजिए। आइए साइकिलिंग करेंगे। द्विचक्री पादासन और पादवृत्तासन।
पहले दाएं पैर से 6 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6। जो लोग यंग हैं वो 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। बाकी सभी लोग 6 बार करेंगे। और 6 बार इस तरह करने के बाद फिर क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार पादवृत्तासन, पैर को गोलाकार घुमाना। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6। बाएं पैर से 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ से आइए। आपके मिडिल पोर्शन के मोटापे को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा वजन यहीं पे आता है। दोनों पैरों से करेंगे। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कीजिए। क्योंकि कमर में दर्द है, ये लोग एक एक पैर से ही करें। फोर 5 6। विपरीत 1 3 6। क्लॉकवाइज 1 3 5 6। 1 2 3 4 5 6। विश्राम विश्राम करेंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन की पहली स्थिति, दोनों हाथ कंधों के पास, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर देखिए। कोहनियां मुड़ी रहेंगी। ऊपर आसमान की तरफ देखिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसके बाद लगातार 10 बार अभ्यास करेंगे। हाथों की मजबूती बढ़ाने के लिए, पेट के मोटापे को कम करने के लिए, कमर को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत उपयोगी भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। फिर से यही क्रिया। श्वास को भरते हुए कोहनियों को सीधा कर दीजिए। ऊपर आसमान को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। बैठ जाएंगे। और अभी अभ्यास अब अगला बैठकर कटी चक्रासन या त्रिकोणासन। बैठ के अभ्यास। दोनों पैरों को खोल लीजिए। पहले कमर पर थोड़ा खिंचाव लाएंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ रखिए।
थोड़ा सा आगे की ओर अपनी कमर पे खिंचाव लाएं, स्ट्रेच करें। दोनों हाथों को हिप्स के पास लाके रखिए। आप नितंब को आगे की ओर धक्का देते हुए रिलैक्स करें, गर्दन पीछे की ओर। एक बार और। आइए, अगला अभ्यास त्रिकोणासन, कटी चक्रासन भी कहते हैं। दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दूसरा हाथ पीछे की तरफ, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए। 1 2 3 4, कम से कम 20 बार लगातार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्थिति में पैर को खोल के रखेंगे। और अगला अभ्यास, दोनों हाथ सिर के पीछे, कमर के पार्श्व भाग में साइड में आए हुए फैट को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल के रखते हुए अपनी कमर को पीछे की ओर घुमाते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर धरती से स्पर्श करें और पीछे की तरफ देखिए। 1 2, बाईं तरफ 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। बताइए, थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास अब कर लेते हैं। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, नेक एंड बैक इन स्ट्रेट लाइन, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। मन को तनाव मुक्त करते हुए, मन को विचार मुक्त करते हुए। श्वासों को भीतर की ओर अंदर तक लयबद्ध करते हुए मन ही मन ओम का मनन करें। इसी प्रकार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन करें। आज पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से त्रस्त है और इस परिप्रेक्ष्य में, ऐसे वातावरण में सबसे ज़्यादा जो हमारे को आवश्यकता है वह है हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने की। हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होती है तो हमारे पर आसानी से कोई भी दूषित चीज़ प्रभाव नहीं डाल पाती, बशर्ते हमारा खान पान नियमित हो, संतुलित हो, हमारा आचार विचार, हमारा रहन सहन संतुलित हो। जब भी हम अपने शरीर की शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं, जब भी हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसका सीधा सीधा परिणाम हमें न केवल हमारे शरीर पर बल्कि हमारे वातावरण पर भी देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा प्रकृति से संतुलन बना के रखिए।
प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। योगासन का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए। साथ ही आप जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, लेकिन सुबह समय से बिस्तर छोड़ दीजिए। सूर्यवंशी ना बने। अधिकांश बच्चे आजकल जब तक सूरज बिल्कुल सिर पे नहीं आ जाता तब तक उठते ही नहीं हैं। रात भर उल्लुओं की तरह जागते रहते हैं। जब ईश्वर ने दिन कार्य करने के लिए और रात सोने के लिए, विश्राम के लिए दी है, तो इसी अनुरूप अपने शरीर को ढाल लीजिए। लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास छोड़िए। बहुत छोटे छोटे श्वास हो गए हैं हमारे। छोटे छोटे श्वास तो कबूतर भरता है, कुत्ते भरते हैं, जिनके श्वसन प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। ईश्वर ने उन्हें इसी प्रकार बनाया है, इसलिए उनकी उम्र भी छोटी होती है। और जब हम जितना गहरा श्वास भरते हैं, जितना गहरा श्वास छोड़ते हैं, उतना ही हम दीर्घ अपने श्वास प्रश्वास को बना पाते हैं। और जितने दीर्घ श्वास होंगे, मन बिल्कुल शांत रहेगा। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर जाएगा। सामान्य रूप से जो श्वास भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं दें। पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम ओम उच्चारण नहीं करना, मन ही मन मनन करना है। वजन को नियंत्रित रखने में सबसे ज़्यादा सहायक है कपालभाति। पेट के मोटापे को दूर करता है, पार्श्व भाग की चर्बी को दूर करता है और शरीर में हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है। महिलाओं के लिए अचूक, अद्भुत, कोई मुकाबला नहीं। प्रतिदिन महिलाओं को कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का जरूर अभ्यास करना चाहिए। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, गर्भाशय से रिलेटेड, गर्भाशय में चाहे फाइब्रॉइड हो, धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होने लगते हैं। पीरियड्स के टाइम जिनको परेशानी होती है, माहवारी जिनकी अनियमित होती है, अपने आप सामान्य होती है। लेकिन जिस वक्त समय है उस वक्त नहीं करना है। मन को तनाव मुक्त कर देता है, सारे विचार मन के खत्म। श्वासों पर पूरा ध्यान। रुकना नहीं है, लगातार श्वासों के साथ चलते जाएं। चरैवेति चरैवेति। हमारे प्राणों का, हमारी प्राण वायु का, हमारी श्वसन क्रिया का यही मूल मंत्र है।
चलते जाओ, चलते जाओ। हमारी हाथ, हमारे पैर, हमारी आँखें, हमारे शरीर के अन्य अंग यह तो विश्राम कर लेते हैं, लेकिन हमारे श्वास कभी विश्राम नहीं करते, लगातार अनवरत रूप से चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, क्योंकि इनका चलना ही हमारे जीवन का आधार है। प्राणों के रुक जाने से जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन प्राणायाम के अभ्यास से जब हमारे प्राण स्थिर हो जाते हैं, दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते हैं, तो मन के विचार खत्म हो जाते हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। जैसे जैसे मेरे श्वास चलते हैं, मेरा मन भी चलता है, और श्वासों के स्थिर हो जाने पर मन भी स्थिर हो जाता है। और इसीलिए प्राणायाम के अभ्यास से मन की उदासीनता दूर हो जाती है, चिंताएं दूर हो जाती हैं। डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं, दीन दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, धीरे धीरे वापस सामान्य जीवन में आने लगते हैं। ओम विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिना रुके 5 मिनट लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास करें। अब दाएं से श्वास को छोड़ दीजिए, दाएं से वापस श्वास को भरिए, बाएं से छोड़ दीजिए। लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगा। लगातार अभ्यास शरीर के सामान्य तापक्रम को बनाए रखने में बहुत सहायक। सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस आदि की परेशानियों को दूर करता है। शरीर की एक एक नस नाड़ी को खोल देता है, उनमें आए हुए अवरोध को दूर करता है। इसीलिए हार्ट के रोगी के लिए, हाई बीपी के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार अभ्यास करें।
विश्राम। आइए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं। श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आइए एक्यूप्रेशर करने के लिए अपने हाथों में जो प्रत्येक अंग के प्रतिबिंब के रूप में प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको दबाने के लिए बहुत उपयोगी ताली बजाने की क्रिया। एक साथ एक लय में साथ साथ चलेंगे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। लगातार थोड़ा स्पीड तेज करेंगे। और आइए सबसे अंत में पहले स्मित हास्य, मुस्कुराइए। प्रभु से प्रार्थना कि आज का दिन आपका इसी प्रकार आनंदमय मंगलमय बीते। मुस्कुराइए। मन से आनंद को आने दीजिए अपने चेहरे पर। अपनी मुस्कान से सबका मन मोह लीजिए और अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, झूमते हुए, खुल कर ठहाका लगा के हंसेंगे। सारे तनाव को दूर कर दीजिए। सारे मन के दुर्विचार बाहर निकाल दीजिए। ओम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आइए प्रतिदिन जुड़ते हैं 6:30 से 7:30 योग के लिए। आप जुड़ें, सबको जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने मित्रगणों को जोड़ें, लेकिन यह निश्चित कर लीजिए कि जो भी योग की शरण में जाएगा उसे कोई बीमारी नहीं होगी, उसे कोई तनाव नहीं रहेगा। तो आइए स्वयं के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन मिलते हैं। ओम, प्रणाम, नमस्कार।